नवरात्रि चल रही है, हम आरती की आवाज़ सुनते हैं, हम घर पे आरती कर रहे हैं और दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा भी हम सुनेंगे कि स्टार्ट हो रही है। सो हमने सोचा इसके ऊपर एक सेशन किया जाए क्योंकि हम ये कनेक्शन समझ सकें कि श्री कृष्ण का क्या कनेक्शन है दुर्गा माँ से, अम्बे माँ से, क्या कनेक्शन है, क्या पोजीशन है, कैसे हमें समझना चाहिए ये रिलेशनशिप, क्या सोचना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए माँ को, तो किस तरह से हमारा भाव होना चाहिए क्योंकि हम भगवत गीता के लेक्चर सुनते हैं, हम कृष्ण को भगवान मान रहे हैं और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मान रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप है उनका माँ अम्बे के साथ। तो आज दुर्गा देवी जो मदर है इस पूरी मटेरियल यूनिवर्स की, उनके बारे में ही बात करेंगे। शुरू करते हैं ये सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 2013 में, हालांकि बहुत पहले की बात है, बट 2013 में जो लास्ट सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि नवरात्रि के टाइम और दुर्गा पूजा के टाइम जो बजट अलॉटेड है वो था 250 मिलियन। 250 मिलियन का बजट अलॉटेड था सिर्फ नवरात्रि और दुर्गा पूजा के फेस्टिवल। एंड ऐसा प्रिडिक्शन था कि हर साल ये 35% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ये बजट बढ़ेगा। तो हम सोच सकते हैं कि क्या कितना बजट अलॉट होता है इस फेस्टिवल को, तो ये कितना बड़ा फेस्टिवल है हमारी कंट्री में और कितने सारे लोगों को इस फेस्टिवल की वजह से, नवरात्रि और दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन की वजह से कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, काम मिलता है, कितने सारे कपड़े बिकते हैं, कितना सारा प्रसाद खरीदते हैं लोग, कितनी फेस्टिविटीज होते हैं, कितने सेलिब्रेशंस होते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और हम सब उसको बहुत चाव से मनाते हैं, और हम तो बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में है, तो हमारे लिए तो ये एक अलग ही डायमेंशन का फेस्टिवल है। छोटे से छोटा बच्चा से लेके एल्डरली से एल्डरली पर्सन बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। पूरे साल हम वेट करते हैं, तैयारियां करते हैं। इस बारी की बात अलग है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक हम उतने अच्छे से इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट ऑफ कोर्स हमें मेमोरीज हैं और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर अब क्या प्लान्स बनाएंगे। तो ये इतना महत्व है इस फेस्टिवल का। सो इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में, मैं नॉर्थ से हूँ, दिल्ली से हूँ, तो शुरू से, बचपन से ये फेस्टिवल की इतनी इम्पोर्टेंस रही है क्योंकि वहां पे जगराता होता है। जगराता बोलते हैं नॉर्थ में, दिल्ली में और दूसरे स्टेट्स में नॉर्थ में जागरण या जगराता होता है। और माता का जगराता रखते हैं लोग और बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है। बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, पूरी रात भेंटें चलती हैं, हम सुनते हैं माता का गुणगान सुनते हैं, पूरी रात हम उनका गुणगान सुनते हैं। और प्रसाद होता है और बहुत अच्छा खाना पीना होता है। बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, पर फास्ट में भी इतनी सारी वेराइटीज होती हैं। सो इट्स अ बिग फेस्टिवल। सो लेट अस डिकोड द फेस्टिवल। फेस्टिवल डिकोड करें कि एक्चुअली है क्या। भगवान कृष्ण है, माता कौन है, उनका क्या रिलेशनशिप है, कैसे उनको समझना चाहिए, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, क्या भाव रखना चाहिए, क्या स्टोरी है उनकी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम माता का दर्शन करते हैं, जब हम माता के लिए आरती गाते हैं, जब उनको वर्शिप करते हैं, जब उनकी आरती करते हैं, तो हमें क्या मांगना चाहिए उनसे। हम तो बद्ध जीव हैं, हम जब भी किसी डेमी गॉड के सामने या भगवान के सामने जाते हैं, मांगना तो हमारी फितरत है, हम मांगेंगे तो सही जरूर। हम सिर्फ जाके माथा टेक के आरती करके और प्रसाद खा के तो आएंगे नहीं, हम जरूर कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो क्या मांगना चाहिए एग्जैक्टली हमें तत्व पता होना चाहिए, फिलॉसफी पता होनी चाहिए कि मांगे क्या, माता रानी के पास जाके हम मांगे क्या। तो आज हम ये देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। हमारे क्वेश्चंस बेसिकली ये हैं, मेन क्वेश्चंस, कि दुर्गा देवी जो है, शी इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड की माँ है वो। माँ कह के हम उन्हें बुलाते हैं। हम सब जानते हैं माँ की क्या इंपॉर्टेंस है हर किसी की लाइफ में। तो कौन है वो? उन्हें योग माया कहा जाए या उन्हें महामाया कह के संबोधित किया जाए। वो क्रिएटर है या वो डिस्ट्रॉयर है?
हमेशा हम उन्हें देखते हैं 10 भुजाओं के साथ महिषासुर का वध करते हुए सिंह पे सवार। तो क्या वो डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आती है इस यूनिवर्स में, या वो क्रिएट भी करती है? माँ का दर्जा तो हमेशा क्रिएटर का रहा है। माँ हमेशा नरिश करती है, हमेशा नर्चर करती है, हमेशा जन्म देती है। तो क्या है रियलिटी? हम रियलिटी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, ये सब क्वालिटीज है दुर्गा देवी में, ये सभी क्वालिटीज हैं। हमें समझना पड़ेगा कृष्ण की स्पेशल एनर्जी है वो। कृष्ण शक्ति है तो दुर्गा देवी शक्तिमान है। दुर्गा देवी पार्वती का रूप है, उनका स्वरूप है। तो शिव जी की पत्नी है दुर्गा देवी, माँ अम्बे, माँ पार्वती, माँ दुर्गा। राधा रानी का एक्सपेंशन है, उनकी छाया है, राधा रानी की छाया है। और आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो योग माया है, जो हमेशा भगवान की भक्ति में सबको लगाती हैं, भगवान की भक्ति के लिए सबको प्रमोट करती हैं, एनकरेज करती हैं। और मटेरियल वर्ल्ड के लिए, इस भौतिक जगत के लिए, जिस जगत में हम हैं, वो महामाया है। और हमने देखा है उनका रूप महामाया का, वो सारे असुरों का दमन करती है। भगवान की शैडो है, और शैडो हम सब जानते हैं कि शैडो कैसे वर्क करती है। जब वो पर्सन चलेगा तो शैडो चलेगी, वो पर्सन बैठेगा तो शैडो बैठेगी। तो शैडो वही सब करती है जो एक्चुअल वो पर्सन करता है। तो भगवान कृष्ण जो भी करेंगे, उनकी शैडो वही फॉलो करेगी। और माता दुर्गा माता क्रिएटर भी है, प्रिजर्वर भी है, और डिस्ट्रॉयर भी है इस भौतिक जगत की। और 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स की इंचार्ज है। इस जगत में सिर्फ 9 प्लैनेट्स नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है, हमारी बहुत बड़ी गलत सोच है, हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि सिर्फ 9 प्लैनेट्स हैं। हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, 9 प्लैनेट्स है, सन इज इन द सेंटर एंड अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, हम ऐसे करके याद रख करते हैं। सो बेसिकली द रियलिटी इज कि सिर्फ 9 प्लैनेट्स नहीं है, देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स के जितने भी मटेरियल वर्ल्ड में प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उन सब की दुर्गा देवी ही इंचार्ज है। तो अब आप समझें, अब आप पूछेंगे, समझना चाहेंगे कि ये आज आप नई बात बता रही हैं। पहले आपने बताया था कि राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण अगर शक्ति है तो राधा रानी, अगर तो राधा रानी शक्ति है। आज आप बता रही है कि भगवान कृष्ण अगर शक्तिमान है तो दुर्गा देवी उनकी शक्ति है। तो ये हो क्या रहा है? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली बहुत बेसिक टर्म्स में अगर हम समझे तो एक मटीरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं जहाँ 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जिसमें बीच में 7th नंबर पे आता है अर्थ, जो भूलोक है। भूलोक 7th नंबर पे आता है। उसके नीचे देयर आर सारे जो जितने भी नर्क वाले जो लोग हैं, पाताल, अतल, वितल, सुतल, तरातल, वो हैं। और भूलोक के ऊपर सारे स्वर्ग लोग हैं। स्वर्ग लोग, जन लोग, महालोक, तप लोग, ये सारे लोग जो है भूलोक के ऊपर है। सो ये जो पूरे जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम जितने भी इस भौतिक जगत में है, सबकी मदर जो है वो दुर्गा देवी है। सबकी क्रिएटर, प्रिजर्वर, मेंटेनर दुर्गा देवी है। ये समझ रहे हैं हमें। और पूरा अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, इंक्लूडिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सिर्फ 1/4 है। 3/4 तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत में कौन है? हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में किसका राज है, कौन है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस? भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण की 3 टाइप की एनर्जीज हैं, हालांकि उनकी बहुत सारी एनर्जीज हैं। हम जो भी इस वर्ल्ड में देखते हैं वो उनकी एनर्जी है, बट उनकी 3 मेन एनर्जीज है। उनकी जो 3 मेन एनर्जीज है, उसमें से एक जो एक्सटर्नल एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो है दुर्गा देवी, वो है माँ अम्बे, वो है दुर्गा देवी, वो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है। और भगवान कृष्ण ने उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इस पूरे मटीरियल वर्ल्ड को, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को आप संभालो, आप उनका ध्यान रखो, आप उनकी सुपरिंटेंडेंट बनो, आप उनकी जेलर बनो, आप इस पूरे मटीरियल वर्ल्ड का
ध्यान रखो। अब हम जानते हैं कि भगवान की जो एटर्नल कॉन्सॉर्ट है, उनकी जो शक्ति है वो राधा रानी है, उनकी जो फर्स्ट एक्सपेंशन है वो राधा रानी है। राधा रानी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और राधा रानी की जो छाया है वो आती है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस जगत में, इस भौतिक जगत में। तो राधा रानी की छाया है वो, राधा रानी की एक्सपेंशन है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी आती है इस मटेरियल वर्ल्ड में। अब भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदापिता, हर लिविंग एंटिटी का बीज देने वाला जो पिता है वो मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण है। पर यहाँ भौतिक जगत में वो किसको अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं बीज देने के लिए? वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं भगवान शिव को, लॉर्ड शिव को वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। और लॉर्ड शिव की पत्नी है पार्वती, पार्वती जी का ही दूसरा नाम है मां अम्बे या दुर्गा। समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान कृष्ण ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? शिव और पार्वती को, शिव जी और दुर्गा मैया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस भौतिक जगत को आप संभालो, वो अब उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो अगर हम देखें, जेलर, अगर हम किसी जेल में हो तो जेलर को खुश करने से क्या होगा? जेलर को खुश करने से ज्यादा ये होगा कि थोड़ा और अच्छा खाना मिल जाएगा, थोड़ी और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। पर जेलर आपको उस जेल से निकाल नहीं पाएगा, कभी भी आपको रिलीज नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको जो भी किंग है या जो भी राजा है या जो भी मेन वहां का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास ही जाना पड़ेगा आपको रिलीज करने के लिए। यही रिलेशनशिप है यहाँ पर माँ दुर्गा और कृष्ण का। तो दुर्गा माँ जो है वो यहाँ की जेलर है, इस पूरे वर्ल्ड की वो जेलर है, और इस जेल में हम सब कैद हैं, हम सब इस जेल में कैद हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी जब हमने पहले एक बार जन्माष्टमी का लेक्चर भी सुना था, तो हमने ये सुना था कि भगवान कृष्ण के साथ यशोदा मैया एक लड़की को भी जन्म देती हैं, और जिस लड़की को जन्म देती हैं वो लड़की होती है योग माया। योग माया को लेकर जाते हैं वसुदेव वापस जेल में, वसुदेव योग माया को लेके जाते हैं और उनको देवकी के पास रख देते हैं। और जब कंस आते हैं और योग माया को देखते हैं तो कहते हैं ये तो लड़की है, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मारने वाला तो लड़का है, पर ये तो लड़की है, कन्या है, मैं इसको मार ही देता हूँ। उसको पकड़ के जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं वो हवा में उड़ जाती है योग माया, अपना रूप दिखाती है, अपनी 10 बाजुएं दिखाती हैं और उनको वॉर्न करती है कंस को कि कंस तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। और तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग माया तुम्हें इस दुनिया में बहुत, इस भौतिक जगत में बहुत अनेकों अनेकों नाम से जाना जाएगा, और उनमें से एक नाम है दुर्गा, उनमें से नाम है महाकाली, चंडिका। तो ये एक्चुअली भगवान कृष्ण को इस दुनिया में लाने के लिए उनको हेल्प किया योग माया ने, उनकी मैनिफेस्टेशन है, भगवान कृष्ण की एनर्जी है, उनकी एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। और भगवान कृष्ण के जन्म की लीला में योग माया ने मदद की, योग माया ने हेल्प की, ये उनका बहुत स्पेशल रोल है। उनकी हेल्प की वजह से ही भगवान कृष्ण यहाँ जन्म ले पाए। आगे योग माया और महामाया में क्या अंतर है? जो भी एनर्जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो भगवान कृष्ण की सेवा में सबको लगाती है, वो योग माया है। और वही योग माया इस भौतिक जगत में महामाया है उन लोगों के लिए जो भगवान की सेवा नहीं करते, जो भगवान से उन्मुख है, जो कहते हैं कि हम तो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, हमको जो करना है हम वो करेंगे। उनके लिए दुर्गा माँ बन जाती है महामाया, उन असुरों के लिए वो महामाया बन जाती है। पर जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके लिए महादुर्गा बन जाती है योग माया। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। भगवत गीता का ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7.14, जिसमें भगवान खुद बता रहे हैं, देवी हे एष गुणमाई मम माया दुरत्यया मम एव ये प्रपद्यन्ते मायम एतम तरंती ते। ये मेरी ही एनर्जी है, ये मेरी ही डिवाइन एनर्जी है जो तीनों मोड्स को कंट्रोल करती है, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों को कंट्रोल करती है। पर जो लोग मेरे को समर्पण कर देते हैं वो इस माया को कंट्रोल कर सकते हैं, इस माया देवी को वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है?
दुरत्यया है, बहुत डिफिकल्ट है, माया देवी को ओवरकम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये भगवान की ही स्पेशल एनर्जी है, पर इनको ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है। इनको ओवरकम कौन कर सकता है? वो ही कर सकता है जिन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया हो। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो हमने अभी तक क्या सुना कि माँ दुर्गा कौन है? राधा रानी की छाया है, राधा रानी की एक्सपेंशन है। कृष्ण अगर शक्तिमान है तो दुर्गा माँ खुद स्वयं शक्ति है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? इस पूरे भौतिक जगत को का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। उनको और शिव जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या उनके गुण हैं। तो भगवान की माया है वो, और बहुत डिफिकल्ट है। भगवान का की भक्ति करेंगे तो ही आप भगवान की माया देवी के माया से बच पाएंगे। भगवत गीता में 9th चैप्टर में 10th श्लोक में फिर भगवान उनका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये जो मटेरियल नेचर है, प्रकृति, ये प्रकृति कौन है? दुर्गा माँ ही है, प्रकृति है वो। ये मटेरियल नेचर दुर्गा माँ जो मेरी एनर्जी है, वो मेरी ही निरीक्षण में चल रही है। शी इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। ओ सन ऑफ कुंती, कौनतेय, वो तो मेरी ही डायरेक्शन में चल रही है। और सारे चर अचर जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबका निरीक्षण सरीक्षण यही कर रही है। और इसी रूल के अंदर मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड एंड एनिहिलेटेड। तो यहां से पता चलता है कि दुर्गा माँ जो भगवान की जो एनर्जी है, उन्हीं की कृष्ण के डायरेक्शन के अंडर ही चल रही हैं, और वो ही चला रही है इस पूरी प्रकृति को। और उन्हीं की वजह से जो सारा मैनिफेस्टेशन है वो आगे बढ़ता है, वो चलता है, उन्हीं की वजह से वो चलता है। अब दुर्गा माँ के पास है ये ट्राइडेंट, ये त्रिशूल। ये जो त्रिशूल है उनके पास, उस पे 3 नोक हैं। आप देख सकते हैं 3 पियर्स करने वाली, 3 एकदम नोकीले नोक है उनके त्रिशूल में। ये जो 3 पॉइंटेड पॉइंट्स हैं, ये तीनों सफरिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में सबको मिलती हैं। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये है दुखालयम अशाश्वतम। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि ये दुखालयम अशाश्वतम है। और इसमें कौन सी सफरिंग्स है? सबसे पहला क्लेश है आध्यात्मिक क्लेश। पहला जो नोकीला पॉइंट है वो पॉइंट कर रहा है आध्यात्मिक क्लेश के ऊपर। आध्यात्मिक मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमें अपने खुद के शरीर से मिलती हैं। कुछ डिजीजेस, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी गला खराब है, कभी खांसी आ रही है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है। ये सब आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स जो है, ये हमारी खुद की बॉडी से आती है। दूसरा क्लेश जो दुर्गा माँ का जो त्रिशूल है वो देता है, वो है आदि दैविक क्लेश। वो क्लेश जो हमें दूसरे जीव जंतुओं से आते हैं। कभी किसी एनिमल ने काट लिया, कभी किसी एनिमल ने परेशान कर दिया, कभी और कुछ हो गया, कभी कोई घर में कोई एनिमल घुस आया है, चूहे हैं और बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, छिपकली, ये सब जो हमें परेशान करते हैं, ये सारे हैं हमारे आदि दैविक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश जो हमारे को इस पूरी दुनिया से मिलते हैं, और आदि दैविक क्लेश वो है जो हमें सारे देवी देवताओं से मिलते हैं। सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अभी हम देख सकते हैं कभी कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रही है, वो सारे देवी देवता से हमें क्लेश मिलते हैं। तो हम इन क्लेशों से बच नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम इन क्लेशों से बच नहीं सकते हैं। और ये क्लेश कौन दे रही है? दुर्गा माँ स्वयं ये क्लेश दे रही है अपने त्रिशूल के साथ। राइट? क्यों दे रही हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो तो माँ है, वो तो माँ है इस पूरे जगत की। तो इनफैक्ट उन्हीं के गर्भ से सारे लिविंग एंटिटीज, जो 84 लाख योनियां हैं, वो उन्हीं के गर्भ से पैदा हो रही हैं। तो फिर माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो उस फादर, उस मदर की तरह है, उस पेरेंट की तरह है जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर उनको सब कुछ देते भी हैं, पर चाहते हैं कि वो सही राह पे रहे, वो गलत काम ना करे, वो गलत काम नहीं करें, ऐसा चाहते हैं। तो ये माँ भी यही चाहती है कि गलत काम नहीं करें। ये किसके पास जाए? सारे जो लोग हैं वो कहाँ जाए? वो कृष्ण की सेवा में लगे, वो अपने एटर्नल धाम गोलोक वृंदावन जाए। कैसे जाएंगे? भगवान की सेवा करके। और कैसे भगवान की सेवा करेंगे? क्योंकि हम तो भौतिक जगत में आ गए हैं, हमें तो भगवान की सेवा करनी ही नहीं थी, हमें तो अपना एंजॉय करना था इंडिपेंडेंटली, इसीलिए तो हम इस जगत में आए हैं। तो हमें अब कौन ये ध्यान दिलाएगा? दुर्गा माँ ध्यान दिलाती है हमें।
याद कराती हैं, हमें पोक करती हैं इस त्रिशूल से, हमें बहुत सारे क्लेश देती हैं, हमें इतने क्लेश देती हैं कि उसके बाद हम सोचते हैं कि तंग आ गए, ये दुनिया क्या है, इतनी खराब दुनिया है, यहाँ तो जब देखो दुख ही मिलता है, बहुत ही परेशान करते हैं। चलो अब हम भगवान की तरफ अपना मुख मोड़ते हैं और सोचते हैं, समझते हैं भगवान है कौन, चलो हम फाइंड आउट करते हैं, लेट्स डू दैट। तो दुर्गा माँ का ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी उनकी, वो हमें ट्रीट कर रही हैं, वो हमें चीट भी कर रही हैं। वो हमें चीट क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हमें चाहिए, माँ से मांगते हैं, तो माँ क्या कहती है, ठीक है ले लो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो, तुम लो, और उसके बाद तुम परेशान हो, तुम्हें क्लेश होंगे, तुम्हें दुख होगा, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि देखा तुम्हें इतना इतना क्लेश हुआ, तुम्हें चीजें मिल जाएंगी तो भी तुम दुखी रहोगे, तो तुम याद करो कि तुम्हें कृष्ण की सेवा में ही अपने आप को लगाना है। तो दिस इज हर स्ट्रैटेजी, दिस इज हर स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी चलनी ताकि हम भगवान कृष्ण के पास सीधा जाएं। दूसरा ये भी है कि शीला प्रभुपाद ये कहते हैं कि जैसे एक फादर होता है, फादर क्या करते हैं कि फादर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, पर वो जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चे की सारी जो भी इच्छाएं हैं वो भी पूरी करनी होती है, तो बच्चे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रिक्ट से ट्यूटर को रख लेते हैं और बोलते हैं यू नो दे प्ले गुड कॉप बैड कॉप। फादर तो उनके बच्चे के सामने अच्छा बनते हैं और उसकी जो भी इच्छाएं वो पूरी करते हैं, पर ट्यूटर को बोलते हैं कि देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसको ट्रैक पे रखना। तो दुर्गा माँ और कृष्ण का भी यही रिलेशनशिप है, दुर्गा माँ है हमें बिल्कुल ट्रैक पे रखने के लिए, शी कीप्स अस ऑन ट्रैक। ये जो पूरा भौतिक जगत है, ये जो जगत है, इसे बोला गया है दुर्ग, ये एक प्रिजन है, बेसिकली किला है, फोर्ट है। इस फोर्ट में हम सब प्रिजनर्स की तरह रह रहे हैं, राइट? इस फोर्ट में हम सब प्रिजनर्स की तरह रह रहे हैं, और यहाँ पर आके बद्ध जीव एकदम बंध जाते हैं, और दुर्गा माँ यहाँ की जेलर है, इस दुर्ग की, इस किले की वो माँ है, वो जेलर है, इसलिए उनका नाम है दुर्गा, वो सुपरिंटेंडेंट है इस जेल की। और वो हमें ये बता रही है, हमें समझा रही है कि ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, तुम यहाँ पे अपना जो भी तुमने खराब एक्टिविटीज करी है, बुरे काम करे, अपना टाइम यहाँ फिनिश करो और निकलो यहाँ से। मैं तो चाहती हूँ कि तुम निकलो और तुम कृष्ण के पास वापस जाओ, पुलिस मत बनो, क्रिमिनल्स मत बनो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। ऐसा वो चाहती है, दुर्गा माँ चाहती है, ये चाहती है हमसे कि हम ये सब खत्म करें और हम यहाँ से निकले। यहाँ एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, महाभारत और रामायण दोनों से। रामायण में भी जब श्री राम और लक्ष्मण हनुमान की हेल्प से जब लंका पर अटैक करने जा रहे थे, लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, जब उन्हें सब खबर मिल गई थी, संपाति ने उन्हें बता दिया था, और हनुमान जी जाकर मिल आए थे सीता मैया को, और अब वो अटैक करने के लिए वहां पर रुके हुए थे, और वो वेट कर रहे थे कि ये जो इतना बड़ा जो समुद्र है, ये समुद्र को हम किस तरह से पार करें, वहां पे सब स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही थी, और वो लोग जाने ही वाले थे रावण के साथ युद्ध करने के लिए। तब राम और लक्ष्मण ने दुर्गा मैया को प्रणाम किया था, दुर्गा माँ को प्रणाम किया था, और उनसे आशीर्वाद मांगा था कि वो युद्ध में विजयी हो। आप समझिए। दूसरी चीज, महाभारत में भगवत गीता बोलने से पहले कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद लो, क्योंकि तुम इस भौतिक लड़ाई को लड़ने जा रहे हो, कुरुक्षेत्र के युद्ध को लड़ने जा रहे हो, और तुम विजयी हो, उसके लिए तुम्हें दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो इतना एक्सॉल्टेड पोजीशन है उनका। अर्जुन ने उनका आशीर्वाद मांगा, श्री राम ने स्वयं उनका आशीर्वाद मांगा लंका पर आक्रमण करने से पहले। ये पोजीशन है दुर्गा माता का इस मटेरियल यूनिवर्स में। और वो अगेन भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, वो तो भगवान की एनर्जी है, उनकी छाया है, उन्हीं का एक्सपेंशन है वो, बट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग दी गई है। भगवान ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस मटेरियल वर्ल्ड को तुम संभालो। जब ये युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध होने वाला, तो हम सब ये छोटी सी कथा जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्ण के पास युद्ध से पहले, और अर्जुन ने क्या मांगा, अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने क्या मांगा, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी भगवान कृष्ण की। अब दुर्योधन ने नारायणी सेना तो मांग ली, भगवान की क्या मांगी उन्होंने, शक्ति मांग ली, आप अपनी शक्ति दे दो, आप अपनी नारायणी सेना दे दो, पर उन्होंने भगवान को नहीं मांगा, तो उन्होंने शक्तिमान को नहीं मांगा।
इससे हमें इंडिकेशन क्या मिलता है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों को हमें साथ रखना है, हमें अलग अलग नहीं समझना है कि मैं सिर्फ दुर्गा माता की आरती करूंगी, उनकी पूजा करूंगी, मैं सिर्फ कृष्ण को भजूंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, दोनों को हमें साथ में लेके चलना है, शक्ति और शक्तिमान को साथ में लेके चलना है। दुर्योधन ने ये गलती की, वो गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम तत्व को जानते हैं। जो देवी देवता है, अब होता क्या है, हम क्या करते हैं जनरली, नवरात्रे हैं, हम लोग अभी तो फोकस चेंज हो गया है, हम लोग सोचते हैं कि बस चनिया चोली पहने और केड़ियों पहने और पूरी रात हम लोग डांडिया खेलें और गरबा खेलें और अब बहुत कुछ खाएं पिए और ऐश करें और रात को लेट आए। ऑफ कोर्स ये फोकस अलग है, बट नवरात्रि का जो 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 मेन जो तथ्य है, या माता को जो हम मानते हैं, उनका जो मेन तथ्य है वो क्या है। हम बोलते हैं नवरात्रि आ रही है तो 9 रातें तो हम फास्ट रखेंगे, हम बिल्कुल उपवास करेंगे और हम घर में खेतरी बीचते हैं और हम आरती करते हैं। जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हम वैष्णो देवी दुर्गा माँ का ही रूप है, तो हम वैष्णो देवी जाते हैं, चढ़ाई करके जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं और बोलते हैं कि माँ के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। और जब वहां जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो फिर एक ही बात होती है, माता रानी मैं आ गई हूँ, पर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं वापस जाऊं ना, मुझे ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। तो माता रानी कहती है अच्छा ठीक है, इसीलिए आप आए हो, इसीलिए ये सब नाटक हो रहा था, मैं नंगे पैर आऊंगी, मैं बारिश में चल के आऊंगी, मैं धूप में चल के आऊंगी, मैं व्रत करूंगी, पर मैं जा रही हूँ। और नॉर्थ में तो हम ये बहुत सुनते हैं, वैष्णो देवी की जब चढ़ाई करते हैं तो जोर से बोलो, सब बोलते हैं जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, पीछे वाले बोलो जय माता दी, आगे वाले बोलो जय माता दी। फिर बोलते हैं मैंने नहीं सुना जय माता दी। तो ये सारी जो जय माता दी ये जो हम सब बोल रहे हैं, इसका इसका एक्चुअली रीजन क्या है। रीजन ये है कि हम वहां जाते हैं, बोलते हैं भगवान ये कर देना, वापस आए, मिल गया, ओके फॉरगॉटन। फिर नवरात्रि 9 नाइट्स वापस से आए तो वापस माँ की याद आ गई, वापस बहुत सारी चीजें मांगी एंड दैट्स इट, थैंक यू। यहाँ पे ये कंपैरिजन किससे हो सकता है पता है, जैसे आपके पास जो फोन, आपकी जो कॉलर लिस्ट है, फोन लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें बहुत सारे नाम होंगे, हंड्रेड्स में नाम होंगे, पर आप सबसे तो हर रोज बात करते नहीं है। किसी दिन कोई भूले भटके किसी फ्रेंड का आपको फोन आ जाता है, फोन आता है और आप सोचते हैं अरे वाह आज इस फ्रेंड ने मुझे याद किया, वाह हाउ नाइस, और आप बहुत अच्छे से बातें करते हैं, क्या हाल है, क्या चल रहा है लाइफ में, अच्छा सब कुछ ठीक है। और फिर वो फ्रेंड बोलता है यार मुझे ना एक्चुअली तेरे से काम था, मुझे एक फेवर चाहिए, कैन यू डू मी अ फेवर। हम बोलते हैं हाँ हाँ चलो कर देंगे, अब आपका फोन आया ये तो प्लीज मेरा ये काम कर देना। तो हम बोलेंगे ठीक है, और फिर हम बाद में सोचते हैं अच्छा ये बात थी, इसीलिए मुझे याद किया, इतने सालों बाद मेरे से काम था इसीलिए मुझे याद किया। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कड़ी पत्ते का। हम सब कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है कड़ी पत्ता का फ्लेवर। मतलब कड़ी पत्ता आ जाए तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि अब 4-5 दिन सारी कड़ी पत्ता की आइटम्स बना दो ताकि कड़ी पत्ता फ्रेश एकदम यूज हो जाए। सो ये कड़ी पत्ता का अगर हम कन्फेशन सुने या उसका एक सागा सुने या उसकी स्टोरी सुने तो कड़ी पत्ता क्या बताएगा पता है, कि मुझे लोग देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मेरा फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, ले लेते हैं मुझे और फिर तड़का लगाते हैं, तेल को घी को एकदम गरम करते हैं, जो वो एकदम गरम होता है मुझे उसके अंदर डालते हैं, मुझे एकदम जला देते हैं और फिर मुझे खाने में डाल देते हैं, मेरा फ्लेवर सारा ले लेते हैं, मेरी फ्रेग्रेंस सारी ले लेते हैं और जब प्रसाद खा रहे होते, खाना खा रहे होते तो मुझे उठा के बाहर रख देते हैं, प्लेट की साइड में रख देते हैं, मुझे खाता कोई नहीं है, मेरी सारी फ्लेवर ले लेते हैं पर मुझे खाते नहीं है। यही चीज होती है हमारी जब हम दुर्गा माँ के पास जाते हैं, हे जय माता दी, फास्ट रखा, खेतरी बीजी, सब कुछ किया और गए माता के सामने और बहुत सारी मटेरियल चीजें मांग ली। माता कहती है अच्छा यही मांगने आए थे तुम, कोई बात नहीं ले लो, तुम्हें पता चलेगा जब मेरे त्रिशूल का ताप तुम्हें लगेगा, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें समझ में आएगी कि एक्चुअली तुम एक जेल में हो और तुम ये लग्जरीज चाह रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें लग्जरीज दे दूंगी पर कब तक, ये तो दुखालय में शाश्वतम है, यहाँ कोई भी चीज तो परमानेंट है नहीं, कब तक तुम उस चीज से खुश रहोगे, उसके बाद फिर तुम फिर दुखी हो जाओगे, फिर मेरे पास आओगे, फिर मांगोगे, फिर दुखी हो जाओगे। तो धीरे धीरे दुर्गा माता क्या कर रही है, धीरे 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 हमें चैनलाइज करके शांति मिलने वाली है, सब भौतिक चीजें जो मांगनी है अब बंद करो, बहुत हो गया, और अब ये सारा जो कड़ी पत्ता वाला जो पूरा एपिसोड है वो मेरे साथ मत करो, मुझे ये सब मुझे चापलूसी मत करो मेरे साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जो रियल गोल है वो क्या है।
तो जब कृष्ण के पास हम जाते हैं तो एक चीज बहुत क्लियर होती है। कृष्ण क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ कृष्ण भक्ति दूंगा, कृष्ण प्रेम दूंगा, ये सब भौतिक चीजें तो तुम मेरे से मांगो ही मत। मेरे पास आओगे ना, पहले मैं तुम्हारी सारी मटेरियल जो कंफर्ट्स है ना, ये सब तुमसे छीन लूंगा ताकि तुम मुझे याद कर सको, और फिर मेरे पास आने की कोशिश करो। तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है दोनों के बीच में, पर दोनों कोशिश यही कर रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सके, हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। गोल दोनों का सेम ही है। कुछ लोग जो है वो बहुत डरते हैं इसलिए कृष्ण के पास आने के लिए, और सोचते हैं नहीं नहीं भाई, दुर्गा माँ से मांग लो, वो तो फटाफट दे देती हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, एक बच्चा, अगर एक नाबालिग बच्चा 16-17 ईयर्स का जो एडल्ट नहीं है, वो अगर सिगरेट लेने जा रहा है, ठीक है, 555 नाम की ब्रांड की सिगरेट लेने को जा रहा है, वो सिगरेट लेने जाता है, तो जब शॉपकीपर के पास जाएगा सिगरेट लेने, तो शॉपकीपर तो सिगरेट फटाफट दे देंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है पैसे दो मैं तुम्हें सिगरेट दे देता हूँ। और यही चीज जब वो अपने फादर से मांगने जाएगा तो फादर क्या कहेंगे, फादर दे देंगे क्या उसको सिगरेट? फादर बोलेंगे 555 सिगरेट, 555 555 15 थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हें, तुम सिगरेट मांगने आए हो। ये डिफरेंस है। तो जब हम कृष्ण के पास जाके ऐसी चीजें मांगते तो कृष्ण हमें कुछ ऐसी भौतिक चीजें नहीं देते, बिकॉज इनफैक्ट वो चाहते हैं कि हम समझे, हम इस अटैचमेंट से ऊपर आए और हम भगवान की प्राप्ति करें। दुर्गा माँ क्या करती हैं, ये चीजें दे देती हैं और फिर तीनों पाप हमें देती हैं, जिससे हमें इंटेलिजेंटली समझ आए कि ये चीजें हमें मांगनी नहीं है, हमें एक्चुअली शांति चाहिए, सच्चित आनंद चाहिए और भगवान के पास जाना चाहिए। एक इसमें एक कथा बहुत प्यारी आती है जिससे हम अच्छे से इस चीज को याद रख पाएंगे। एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनके पास नारायण की मूर्ति थी और वो नारायण की पूजा किया करते थे रोज, अच्छे से उनको भोग लगाते थे, बहुत प्यार करते थे, श्रृंगार करते थे। तो एक बारी क्या हुआ, उनका एक दोस्त आया और उसने कहा तुम क्या नारायण को पूछते रहते हो, वो तुम्हारा कुछ उद्धार नहीं करने वाला, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम छोड़ो, तुम क्या करो, दुर्गा माता की मूर्ति लाओ और उनकी पूजा करो, अच्छे से पूजा घर में उनको रखो, वो देखना क्या फटाफट तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। उनका व्रत रखना, उनकी आरती करना, उनको पूजो। तुम कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। तो उसने क्या किया, वो दुर्गा माता की मूर्ति ले आया, उसको अपने पूजा घर में रखा और जो नारायण की मूर्ति थी उनको साइड में रख दिया, उसी रूम में रखा, साइड में रख दिया। अब वो उसने पूजा अर्चना स्टार्ट की, अगरबत्ती जलाई। जब अगरबत्ती जलाई तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ हवा इस तरीके से चल रही थी कि अगरबत्ती की जो पूरी फ्रेग्रेंस थी वो बार बार नारायण की तरफ ही जा रही थी। वो आदमी बहुत परेशान हो गए, वो कि ये हो क्या रहा है, मैं पूजा करना चाह रहा हूँ दुर्गा माता की और ये अगरबत्ती की जो पूरी फ्रेग्रेंस है ये वहां जा रही है, पूरा जो उनका अरोमा है ये वहां जा रहा है, ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, पोजीशन चेंज की, पर यही होता जा रहा था, बार बार यही हो रहा था। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉटन बॉल्स ली, गए और नारायण की मूर्ति में उनकी नाक में कॉटन बॉल्स डाल दी। आप नहीं सूंघोगे इस अगरबत्ती को, ये अगरबत्ती सिर्फ दुर्गा मैया के लिए है, आपके लिए नहीं है, आप मेरा कुछ नहीं करने वाले। उसी टाइम क्या हुआ कि नारायण प्रकट हुए उनके सामने, नारायण उनके सामने प्रकट हो गए और वो बहुत बहुत हैरान हो गए और उनको डर भी लगा कि शायद अब मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि मैं क्या कर रहा था नारायण के साथ। तो नारायण ने बोला कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट तुमने मुझे इस लायक समझा, एटलीस्ट तुमने मुझे ये सोचा कि मैं बत्ती की ले रहा हूँ, एटलीस्ट तुमने मुझे समझा कि मैं एक पर्सनालिटी हूँ, मैं लिविंग हूँ, एटलीस्ट तुमने वो तो मेरे बारे में सोचा, मैं उसी बात में तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने एक्नॉलेज किया मेरे प्रेजेंस को कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। इतने मर्सीफुल हैं कृष्ण भगवान, इतने मर्सीफुल हैं। दुर्गा मैया भी बहुत मर्सीफुल है, बहुत हमें ट्रीट करने के लिए यहाँ पर आई है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, हमें ये याद रखना है। पर हमें बार बार ये चीज याद रखनी है कि वो भगवान की ही एनर्जी है, वो भगवान की छाया है, वो भगवान की शैडो है, वो भगवान कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं और ये सब कर रही है हमारे साथ, जो भी हमारे साथ वो कर रही है वो इसीलिए कर रही है। एक और ऐसी कथा आती है चंडीदास की। चंडीदास नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे चंडी देवी के, दुर्गा मैया के बहुत बड़े भक्त थे वो, और बहुत अच्छे से उनकी पूजा अर्चना करते थे, आरती करते थे। उनके भाई थे, उनके जो भाई थे वो विष्णु शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। अब वो बहुत गरीब थे, उनके भाई बहुत गरीब थे और चंडीदास बहुत अमीर थे, बहुत उनके पास लक्ष्मी थी
और वो चंडी देवी की पूजा किया करते थे। वो अपने भाई को कहते थे तुम छोड़ो ये शालिग्राम शिला को, तुम भी चंडी देवी की पूजा करो, देखो तुम भी कितने एकदम धनवान हो जाओगे। पर उनके भाई कहते थे कि नहीं नहीं, मैं तो अपने अपने विष्णु को ही भजूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब चंडीदास के घर में एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर जैसा, आउट हाउस जैसा था, जहां पर उनके भाई रहा करते थे। चंडीदास ने उनको अपने घर से निकाल दिया था और घर के पास में रहा करते थे। चंडीदास के घर में बहुत बड़ा गार्डन था और बहुत सारे वहां पे फ्लावर्स लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल पुष्प लगे हुए थे। एक दिन क्या हुआ कि बहुत सुंदर पुष्प वहां पे खिला। तो चंडीदास के जो भाई हैं, उन्होंने अपने मन में मानसिक पूजा की, शालिग्राम शिला की मानसिक पूजा की, और मन में ऐसा सोचा कि इतना सुंदर पुष्प है, मैं अपनी शालिग्राम शिला को अर्पण करता हूँ, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। और मानसिक पूजा भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम प्योर मन से, एकदम शुद्ध मन से और शुद्ध इंटेंशन से मन से भी भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो चंडीदास के जो भाई थे, उन्होंने ऐसा किया, उस फूल को अपने विष्णु शालिग्राम शिला को अर्पित किया। 1 घंटे बाद चंडीदास अपने गार्डन में आए, अपने लॉन में आए, और उन्होंने उस फूल को देखा जो नया नया खिला हुआ फूल था। उन्होंने कहा बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर पुष्प है, इसी पुष्प को जाकर मैं आज अपनी चंडी देवी को चढ़ाता हूँ। उन्होंने वो पुष्प लिया और वो पुष्प लेकर उन्होंने चंडी देवी को चढ़ाया। जैसे ही उन्होंने माता को चढ़ाया, माता प्रकट हो गई उनके सामने। तो चंडीदास ने कहा मैं आपकी इतनी सालों से सेवा कर रहा हूँ, आज ऐसा क्या हुआ कि आज आप मेरे सामने प्रकट हो गई और आज आप मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। तो दुर्गा मैया ने, चंडी देवी ने कहा कि आज मैं इसीलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे वो फूल अर्पण किया है, महाप्रसाद, मेरे ईश्वर का, मेरे कृष्ण का फूल तुमने मुझे अर्पण किया, वो उनका महाप्रसाद है, वो उनको चढ़ाया गया था और उसके बाद तुमने मुझे दिया, तो मैं इतनी इतनी प्रसन्न हूँ आज तुमसे। तो चंडीदास कहते हैं कि अच्छा, वो आप उनको मानती है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो उन्हीं की शक्ति हूँ, मैं तो उन्हीं की छाया हूँ, वो शक्तिमान है, मैं तो उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हूँ। जैसे हमने भगवत गीता के 2 श्लोकों में भी पढ़ा, 7 चैप्टर और 9 चैप्टर की, ये जो शक्ति है, प्रकृति है, ये तो भगवान की शक्ति है और भगवान की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही चल रही है। तो जैसे ही चंडीदास को ये समझ में आया, तो उन्होंने माता रानी से पूछा कि तो माता, मैं भी क्या विष्णु की आराधना कर सकता हूँ, क्योंकि वो है एक्चुअल शक्तिमान और आप तो उन्हीं की शक्ति है। तो चंडी देवी ने कहा बिल्कुल, आपको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। और तब से चंडीदास भगवान विष्णु लगे और बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े कवि बने, जिन्होंने राधा कृष्ण के बारे में इतनी पोएम्स लिखी, इतनी पोइट्री लिखी, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कलयुग में एज चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो सुनते थे। वो रोज चंडीदास की यही पोइट्री सुनते थे, ये पोएम सुना करते थे। तो इस तरीके से जो दुर्गा माँ है, वो अपने भक्तों को भगवान कृष्ण के चरणों तक ले जाती है, यही उनका काम है। और किस तरह से ये दोनों कोलैबोरेट करते हैं, कृष्ण और दुर्गा देवी ना, दोनों का साठ गांठ है, कैसे कोलैबोरेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल दूंगी छोटा सा, जैसे गधा होता है, डोंकी होता है ना, बेचारा क्यूट सा एनिमल है, बट उसको बहुत रेप्यूटेशन खराब है उसकी, गधा गधा बोल के उसको बिल्कुल ही बुद्धू समझा जाता है। ये जो गधा होता है ना, इसके सामने आप गाजर दोगे ना, उसको गाजर दोगे ना, तो उसको समझ में नहीं आता, अच्छा ये गाजर है, ये मेरा खाना है, मुझे ये खा लेना चाहिए, मुझे कोई गाजर ऑफर कर रहा है, मुझे खा लेना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता। जब तक उसको पीछे से कोई थोड़ा सा मारता नहीं है ना कि खा, ये तुम्हारा खाना है, तुम्हारे लिए रखा गया है, तब तक जो ये जो गधा है ना, ये खाता नहीं। ऐसे ही हालत ना थोड़ी हमारी भी है। हमारे सामने ना भगवान कृष्ण सिर्फ गाजर नहीं, पूरा गाजर का हलवा, पूरी थाल गाजर के हलवे की सजा के लाते हैं, बहुत सारे काजू किशमिश बादाम चांदी के वर्क के साथ बहुत सुंदर बनाकर, पर तो भी हमें इतनी बुद्धि नहीं आती है कि हम उस गाजर के हलवे को ग्रहण कर सकें। हमें तो भी बेकार की आसपास की जो चीजें हैं, जो जंक है, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो दुर्गा देवी का काम ये है, वो कहती अच्छा, तुम कृष्ण से अलग होना चाहते हो, तुम भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं होना चाहते, तो पीछे से चाबुक की जगह क्या मारती है, त्रिशूल मारती है, क्लेश पैदा करती है हमारी लाइफ में, जिससे हमारा मंथन होता है और हम समझ पाते हैं कि हम तो गलत राह पर है, हम तो ये मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की गलत राह पर है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए और हमें तो भगवान कृष्ण के पास जाना है, वो ही हमारी परम गति है। तो ये दुर्गा देवी और कृष्ण का कोलैबोरेशन है, दोनों की स्ट्रैटेजी है, दोनों प्लान करते हैं किस तरह से हमें चीट किया जाए, किस तरह से हमें वापस भगवत धाम भेजा जाए, ये उनकी स्ट्रैटेजी है और दोनों बहुत ज्यादा मर्सीफुल है। तो दुर्गा देवी का जो रोल है, वो एक्चुअली हमें बचाने ही आई है,
दैट इज हर रोल। वो हमें बचाना चाहती है। और किस तरह से वो बचाना चाहती हैं? वो जेलर हैं और ये सारे हैं उनके नाम, इतने सारे नाम हैं उनके। ये तो अभी बहुत कम नाम है, बहुत से नाम है दुर्गा देवी के। उनका एक नाम है वैष्णव जन मोहिनी। वो वैष्णव है। वैष्णव कौन है? विष्णु के भक्त। उनका नाम है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मतलब विष्णु की सेविका, वो देवी जो विष्णु की सेविका है। काली उनका नाम है। मुंबई में उन्हें मुंबा देवी के नाम से माना जाता है। अन्नपूर्णा। अहमदाबाद में उन्हें भद्रकाली के नाम से जाना जाता है, भद्रकाली टेम्पल है। कात्यायनी, कात्यायनी के रूप में द्वारका वृंदावन में कात्यायनी के रूप में दुर्गा माँ स्वयं प्रस्तुत थी और सारी गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा। 1 महीने तक सुबह सुबह उठकर ठंडे यमुना के पानी से नहाने जाती थी, व्रत रखती थी। और कात्यायनी देवी से उन्होंने क्या वर मांगा? उन्होंने ये वर मांगा कि उन्हें भगवान कृष्ण प्राप्त हो। कात्यायनी देवी से ये व्रत मांगा था उन्होंने और भगवान कृष्ण सभी गोपियों को प्राप्त हुए थे। तो कात्यायनी देवी का, दुर्गा देवी का एक ही लक्ष्य है, हमें कृष्ण की तरफ ले जाए। चंडिका, अंबिका, ईशानी, माया और नारायणी। माया देवी है वो। अब बोला जाता है माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। माया से दूर रहो पर माया देवी से दूर मत रहो। माया देवी की पूजा अर्चना करो, माया देवी को खुश रखो और माया देवी से सही चीज मांगो। माया देवी से सिर्फ भौतिक चीजें मत मांगो, ये कहा जाता है। एक और श्लोक, अब इससे पहले मैं आपको 2 श्लोक बता चुकी हूँ। एक श्लोक 7 चैप्टर से था, एक श्लोक 9 चैप्टर से था। दोनों श्लोकों में भगवान ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो दुर्गा मैया है, दुर्गा माता है, अम्बे माता है, बहुत सारे नाम है उनके, वो सब उन्हीं की शक्ति है, प्रकृति है, उन्हीं की शक्ति और उनके इंस्ट्रक्शन के अंडर काम कर रही है। अब ये है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता जहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। और यहाँ पर हमें दुर्गा मैया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिर एका छायेवा यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। क्या कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, माया, दुर्गा, वो जो आपकी शैडो है, वो जो आपकी छाया है, उसे सब लोग दुर्गा के नाम से जानते हैं। वो क्रिएट भी करती हैं, मेंटेन भी करती हैं, डिस्ट्रॉय भी करती हैं। ये दुर्गा मैया का वर्णन किया जा रहा है, जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं उनका वर्णन। और इस श्लोक से हमें भगवान बहुत सारी चीजें दुर्गा मैया के बारे में बता रहे हैं। दुर्गा मैया के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि वो कैसी दिखती हैं। ऐसे श्लोक के पर्पट में समझाते हैं कि वो कैसी दिखती हैं। वो तो भगवान से ही उत्पन्न हुई है, भगवान की शक्ति है। तो बहुत सुंदर, सोने जैसी कांति है उनकी, सोने जैसा रंग है और लाल साड़ी पहन के बहुत सारे आभूषणों से जड़ित वो दिखती हैं। और सिंह के ऊपर, लायन के ऊपर वो विराजमान होती हैं। उनके कई फोटोज में हम 10 हाथ देखते हैं, कई कई हम 8 हाथ देखते हैं, पर एक्चुअली ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि उनकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 भुजाएं हैं। और सारी भुजाओं में इतने सारे अस्त्र और शस्त्र पकड़े हुए उन्होंने। सारे अस्त्र शस्त्र जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रह्मा जी के शस्त्र, शिव जी के शस्त्र, विष्णु के शस्त्र, अस्त्र सारे हैं उनके हाथ में। शंख चक्र गदा पद्म जो नारायण धारण करते हैं वो उनके हाथ में। सुदर्शन जो विष्णु धारण करते हैं वो उनके हाथ में। उनके हाथ में है सांप जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है टाइम, काल को रिप्रेजेंट करता है। और जो उनकी भुजाएं हैं वो 10 भुजाएं जो है वो 10 डायरेक्शंस, 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती है। कि जो महाकाली है, जो दुर्गा है, वो सारी डायरेक्शंस उनके अंडर हैं। और उनके हाथ में पशुपति अस्त्र, शिव जी का अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, सारे अस्त्र हैं उनके हाथ में। क्योंकि वो सारे अस्त्र क्यों रखती हैं? इन सारे असुरों का नाश करने के लिए। वो असुर जो सब कृष्ण के अगेंस्ट है। तो हमें ध्यान रखना है, हम महिषासुर को देखते हैं कि भगवान जो है, देखते हैं हम कि दुर्गा माँ महिषासुर का वध करिए, हम बहुत खुश हो जाते हैं, ये वध करो इनका, बहुत बेकार असुर है, इनको तो आपको मारना ही चाहिए। हम दुर्गा पूजा के टाइम देखते हैं और ये गुणगान करते हैं उनका। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे मन में, हमारे माइंड में जो असुर हैं, ये उनका भी संहार करने के लिए आई हैं।
तो हमें ये भी ध्यान रखना है, दुर्गा मैया वो सारे असुरों का संहार करने आई है जो हमारे माइंड में भी, ये भी बताया गया। भगवान ने उनको इसके लिए भेजा है, सृष्टि करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी भेजा है। जो भगवान कृष्ण को नहीं मान रहे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उनपे वो त्रिशूल चलाती हैं और त्रिशूल चलाती हैं और उनको याद कराती है कि गो बैक टू कृष्ण, जाओ भगवान कृष्ण के पास वापस जाओ। ये है उनका पूरा एम, उनका पूरा गोल ये है। दिस इज व्हाट शी वांट्स। एंड और क्या क्या देखने को मिलता है हमें उनके उनके पास, हम देखते हैं कि वो 14 लोकों की इंचार्ज है, सारे, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो ब्रह्म लोक हो, सभी चीजों जगहों की इंचार्ज, सभी लोगों की इंचार्ज वो है, केयर टेकर है। और शिव जी ने उनको, शिव जी की वो पत्नी है, तो शिव जी ने भी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। वो कार्तिकेय और गणेश की माँ है, कार्तिकेय और गणेश की माँ है, माँ पार्वती, और वो सरस्वती और लक्ष्मी के साथ पाई जाती है। सो एक्चुअली जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको इस चीज से बहुत बल और बहुत शक्ति लेनी चाहिए। और हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि औरतों का क्या होगा, सारे जो सारे जो देवता हैं वो तो मेल्स ही हैं, औरतों को तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक जगत में एजुकेशन की जो देवी है वो सरस्वती देवी है, लक्ष्मी जो है वो पूरे फाइनेंस की देवी है, और माँ दुर्गा मैया जो है वो पूरे भौतिक जगत की देवी है। तो इस तरह से भगवान ने उनको इतना इम्पोर्टेंट स्थान दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कात्यायनी देवी से गोपियों ने कृष्ण को मांगा और उन्हें कृष्ण मिल गए, ऐसे ही दुर्गा मैया ने बहुत सारे कृष्ण भक्तों को लिबरेट किया है, मुक्त, और उन्हें कृष्ण की प्राप्ति कराई है। जैसे एक और भक्त थे जड़ भरत, जो भरत राजा थे, भागवतम में इनका वर्णन आता है, वो भरत राजा थे, पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे। ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे जो अर्थ है, जो भूलोक है, ये एक्चुअली 7 द्वीपों का बना है, 7 आइलैंड्स का बना है। और ये सारे जिनको आज हम एक्चुअली 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, ये सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक्चुअली पहले भारतवर्ष ही थे, और इस पूरे भारतवर्ष पे राज करते थे भरत राजा। इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे, और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया और वो वन में चले गए रहने के लिए, वन में रहने के लिए चले गए। भगवान कृष्ण की प्रेम की भाव की स्थिति पर आ गए थे, पर वहां पर उन्हें किससे आसक्ति हो गई? एक डियर से, एक हिरन के बच्चे से आसक्ति हो गई, और हिरन के बच्चे से आसक्ति हो गई, और उसके बारे में सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका जो अगला जन्म हुआ वो हिरन का हुआ, उनका अगला जन्म हिरन का हुआ। ये बहुत डिटेल्ड कथा है, पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। हिरन का बर्थ हुआ, पर वो हिरन को अपना जो पूर्व जन्म है वो याद था। हिरन को याद था कि उसने क्या बड़ी गलती की थी। तो अब हिरन ने क्या किया, हिरन हमेशा साधुओं के आश्रमों में रहने लगा। तो हिरन की जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो वैसे ही रही, और जब हिरन की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में वो बने जड़ भरत, वो जड़ भरत बने। और जड़ भरत तो क्या थे, उनको अपने पिछले दोनों जन्म याद थे, और जड़ भरत चाहते थे इस जन्म में तो मैं भगवान को प्राप्त कर ही लूं। तो वो कुछ बोलते ही नहीं थे, एकदम चुप रहते थे, जड़ भरत चुप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। एक बारी कुछ आदिवासी लोगों ने उनको किडनैप कर लिया, क्योंकि वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, एकदम जड़ की तरह चुपचाप खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा बिल्कुल बुद्धू है, इसकी हम बलि चढ़ाते हैं दुर्गा माता को, दुर्गा माता हमसे बहुत खुश हो जाएंगी। जड़ भरत को लेके पकड़ के वो लोग गए, और दुर्गा मैया के सामने, काली माँ के सामने उसकी नर बलि, उसकी बलि चढ़ाने लगे, उसे मारने लगे। जैसे ही उसे मारने लगे, वैसे ही दुर्गा मैया एकदम विस्फोट हुआ, एकदम एक्सप्लोजन हुआ उनकी मूर्ति में, और दुर्गा मैया खुद बाहर आ गई, और एकदम चंडी का रूप धारण करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे भक्तों को ही मार दिया जो भक्त एक्चुअली जड़ भरत की बलि चढ़ाने वाले थे। क्योंकि जड़ भरत कौन थे? भगवान कृष्ण के भक्त थे, भाव की स्थिति तक पहुंच गए थे, उनके भक्त थे, उनके प्रेमी थे। तो दुर्गा मैया ने उनको बचाया और अपने भक्तों को मार दिया, क्योंकि वो जड़ भरत को मारने आए। तो दुर्गा मैया ने महिषासुर को भी मारा। महिषासुर जो है वो तमोगुण को रिप्रेजेंट कर रहे थे। महिषासुर भी बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े असुर थे, सबका जीना उन्होंने हराम कर दिया था, बहुत बलशाली थे। उनका जो सर था ना वो बफलो की तरह था, इसीलिए उनका नाम था महिषासुर। और दुर्गा मैया ने क्या किया? दुर्गा मैया ने इसलिए उनका संहार किया। एक्चुअली जब उन्होंने पूरे भूलोक को परेशान कर दिया था, तो जो सारे देवी देवता है वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो भी उनके पास आता है उनको
विष्णु जी के पास जाते हैं। तो तब ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों बैठे और तीनों ने तपस्या की, और तीनों की तपस्या से शक्ति जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो थी दुर्गा मैया, और वो दुर्गा मैया ने उस महिषासुर का वध किया। तो ये ग्लोरीज हैं दुर्गा मैया की, ये दुर्गा माता की ग्लोरीज है, इतनी एग्जॉल्टेड है वो। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें उनसे मांगना क्या चाहिए फिर, वो तो भगवान की एनर्जी है, भगवान कृष्ण की छाया है, अब हम उनसे मांगना क्या चाहिए? तो ऑफ कोर्स हमें उनसे क्या मांगना चाहिए? हम मटेरियल चीजें मांगेंगे तो मटेरियल चीजें मिल जाएंगी, पर हम मटेरियल चीजें के एंटेंगलमेंट में इसी दुनिया में फंस के रह जाएंगे। तो हमें मांगना ये चाहिए उनसे कि दुर्गा मैया हमें इस मायावी जाल से बचाइए, हमें इस मायावी जाल में फंसने से बचाइए, हमें यहाँ से निकाल दीजिए और हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करने का बल दीजिए। ये हमें मांगना है दुर्गा मैया से, ये चीज हमें उनसे मांगनी है कि हमें निकालो, इस माया देवी आपके इस माया जाल से हमें निकाल दीजिए। हम नहीं चाहते, हमें आधी दैविक, आधी भौतिक, आधी आध्यात्मिक क्लेश नहीं चाहिए। हम आपके त्रिशूल के ताप से बहुत डरते हैं, हमें ये सब क्लेश नहीं चाहिए। हमें बचाइए इससे और हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में आप लगाइए। तो दुर्गा मैया है जो हेल्प करेंगी, हमें इस माया जाल से निकालने की हेल्प करेंगी। अगर हम उनसे चीजें मांगते रहेंगे, कड़ी पत्ते का एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर हम वैसे ही उनका यूज करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, उनको बुरी तरह से यूज करेंगे सिर्फ अपनी चीजें प्राप्त करने के लिए, तो वो हमसे खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि वो देखेंगी कि ये तो मुझे भी यूज कर रहे हैं, ये तो कृष्ण के पास भी नहीं जा रहे, तो मैं इनको और ताप दूं। पर जब वो ये देखेंगी कि हम उनसे मांग रहे हैं कि दुर्गा मैया हमें इन सब प्रॉब्लम से आप हटाइए, हमें इस माया जाल से हटाइए, हमें ये सब माया जाल में फंसना ही नहीं है, हमें तो भगवान कृष्ण को समर्पित होना है, तो दुर्गा मैया खुश होंगी, बहुत खुश होंगी हमसे, और हमें ले जाएंगी भगवान कृष्ण की ओर। तो ये हमारी महिमा थी दुर्गा मैया की, दुर्गा माता की, जो इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स की जो मैया है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, तो अब इस सब में हरे कृष्ण महामंत्र का मेंशन करना तो बहुत जरूरी है। अब हरे कृष्ण महामंत्र कैसे यहाँ पर कनेक्ट होता है, क्योंकि भगवत धाम की प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जरिया है दैट इज चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि कलयुग में भगवान अपने नाम से अभिन्न है, ये बात हम बार बार करते हैं। भगवान का नाम लेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे, व्हेन वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ कृष्ण। सुबह उठ के भी वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, खाना बनाते हुए वी आर कॉन्शियस ऑफ हिम, काम करते हुए वी आर कॉन्शियस ऑफ हिम, सोते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सोएं, वी आर कॉन्शियस ऑफ हिम, वी आर सरेंडरिंग ऑल आवर एक्टिविटीज टू हिम। हम जब खाना बना रहे हैं तो भी हम सोचे हम तो भगवान कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं, तो हम उनको अर्पित कर रहे हैं। जब हम काम पे जा रहे हैं, हे भगवान कृष्ण आज अभी मैं काम पे जा रहा हूँ और मैं अपना सारा काम आपको अर्पित करना चाहता हूँ, अभी मैं सोने जा रही हूँ, मैं अपनी सारी नींद आपको अर्पित करना चाहती हूँ। जब हम ऐसे कॉन्शियसनेस में रहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो शब्द है वो भगवान की शक्ति है। हरे, हरे रेफर करता है राधा रानी को, और राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, राधा रानी ही सोर्स है बाकी की सारी फीमेल एक्सपेंशंस का। शी इज द सोर्स ऑफ ऑल द फीमेल एक्सपेंशंस, चाहे वो लक्ष्मी देवी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो कृष्ण की रानियां हो, चाहे वो दुर्गा मैया हो। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और उसमें हम हरे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हम हरे शब्द बोल रहे हैं, तो हम दुर्गा मैया को याद कर रहे हैं, हम उनकी अर्चना कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। तो वो भगवान से अभिन्न नहीं है, दे आर टुगेदर, दे आर ऑलवेज टुगेदर। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, हम कृष्ण को भी याद करें और दुर्गा माता जो उनकी पोटेंसी है उनको भी याद करें, राइट। अब एक और छोटी सी कथा के साथ एंड करूंगी। ये कथा आती है ब्रह्म वैवर्वत पुराण में। ये पुराणों में जो भी कथाएं हैं वो एकदम सच कथाएं हैं, और उन्हीं कथाओं से हम सीखते हैं कि हमें अपना आचरण कैसे रखना चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्वत पुराण में कथा है एक वैश्य की। वैश्य जो इंसान है, जो जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य होते हैं जो सारे मर्चेंट्स होते हैं, जो बिजनेस करते हैं। तो एक ऐसे वैश्य की कथा थी जिनका नाम है समाधि।
समाधि उनका नाम था, और वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, बहुत सुखी तरीके से रहते थे। पर एक बारी परिवार वालों ने उनको अपने घर से निकाल बाहर किया। जब उनको निकाल दिया तो वो वन में विचरण करने लगे, वन में घूमते रहते थे, वन में जाके बहुत दुखी थे। वहां पे उनको एक एक संत मिले, एक मुनि मिले, मेधस मुनि उनको मिले। मेधस मुनि से जब वो मिले तो उनके सामने बहुत रोए और बोले कि मैंने इतना इतना मैंने कोशिश की अपने परिवार का ध्यान रखने की, पर आज उन्होंने मुझे ही निकाल दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए। तो मेधस मुनि उनको कहते हैं कि तुम ये सब क्यों रो क्यों रहे हो, ये तो माया है, ये पूरा दुनिया जो है वो तो माया जाल है, ये सब तो यहाँ चलता ही रहता है। तुम वो सबको छोड़ो और तुम क्या करो, जो कृष्ण की भक्ति करो और माया देवी को याद करो, वो तुम्हें कृष्ण की ओर ले जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि अच्छा माया देवी को याद करो, बोलते हैं हाँ ये माया की कृपा से ही होता है सब कुछ, माया की कृपा से ही तुम कृष्ण की तरफ जाओगे और माया की कृष्ण की कृपा से ही तुम कृष्ण से दूर जाओगे। अगर तुम दूर जाना चाहते हो वो तुम्हें दूर ले जाएंगे, अगर तुम पास जाना चाहते हो तो तुम्हें पास ले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। तो उन्होंने उपवास रखा, दुर्गा माता के लिए उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और वो एक पैर पे खड़े रहे, उन्होंने उपवास रखा और दुर्गा मैया वहां पे स्वयं प्रकट हुई। जब वो वहां पे प्रकट हुई तो उन्होंने उनको देखते ही वो एकदम बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। वो समाधि नाम के जो वैश्य थे वो बेहोश हो गए। दुर्गा मैया ने उनको गोद में लिया और उनको चेतना में लाई और उनको पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतना उपवास रखा मेरे लिए, तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इंद्र की पोजीशन चाहिए, तुम्हें ब्रह्मा की पोजीशन चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, तुम्हें सिद्धियां चाहिए, तुम योगी की तरह सिद्धियां चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। तो समाधि ने क्या कहा कि नहीं, मैंने एक पूरी जिंदगी जी है जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे परिवार का सुख भी मिला है, पर आज जो मेरे साथ हुआ है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। तो मैं कुछ बहुत स्पेशल चीज चाहता हूँ आपसे, माया देवी, दुर्गा देवी, मैं आपसे कुछ बहुत स्पेशल चीज चाहता हूँ। मुझे इंद्र की पोजीशन, ब्रह्मा जी की पोजीशन, सिद्धियां, मैजिकल पावर्स ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ बहुत स्पेशल चाहिए, कुछ ऐसा अलग चाहिए, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट चाहिए जो किसी के पास ना हो। तो दुर्गा देवी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें वो ही दूंगी जो किसी के पास ना हो और बहुत अमूल्य हो, जो बहुत मुश्किल से मिलता हो। तो दुर्गा देवी स्वयं उनको देती हैं भगवान का नाम, भगवान का नाम देती है और बोलती है कि सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान का श्रवण करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान की कथा को प्रचार करो, दूसरों से भगवान की कथा करो और भगवान के चरण कमलों की सेवा करो। तो दुर्गा देवी से खुद जब हम मांगने जाते हैं और जब हम उन्हें फ्रीडम देते हैं कि माता आज आप दे, आप खुले दिल से दे जो आपको देना है हमें, तो वो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति ही देंगी, क्योंकि वो जानती कि वो सबसे ज्यादा अमूल्य है। तो अगली बार कल जब हम माँ अम्बे की आरती करने जाएं तो हम याद रखें कि हमें क्या मांगना है। अगली बार जब हम वैष्णो देवी का ट्रिप करें, चल के जाएं वैष्णो देवी, जय माता दी के ललकार लगाते हुए जब हम जाएं वहां पर एकदम लाल चुनरी लगाकर, और हम जब बहुत प्यार से माता रानी के दरबार में जाएं, तो हमें समझ आना चाहिए कि हमें क्या मांगना है। भौतिक चीजें नहीं मांगनी है, भौतिक चीजें मांगेंगे माता तो खुशी खुशी दे देंगी और फिर जो उनका त्रिशूल चलेगा ओ सारे क्लेशों में हम एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति माननी चाहिए जिनकी वो खुद छाया है, तो हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा और हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। यही था आज का जो डिस्कशन था वो इसी पे था, ताकि हम क्लियरली समझ पाए कि दुर्गा मैया के क्या पोजीशन है हमारी लाइफ में। दुर्गा मैया कृष्ण से अलग नहीं है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कृष्ण भक्त है, ये तो वैष्णव है, ये दुर्गा मैया को नहीं मानता, मैं तो माता की भक्त हूँ, मैं तो माता को मानती हूँ। तो ये दोनों अभिन्न है, वो शक्तिमान है, वो उनकी शक्ति है, वो उनकी एटर्नल कॉन्सॉर्ट है। अगर कृष्ण मैजिशियन है तो मैजिक कौन है, दुर्गा माता है। अगर कृष्ण सूरज है, सूर्य है, तो सूरज की किरणें कौन है, दुर्गा माता है। तो ये उनका अंतरंग रिलेशनशिप है, ये उनकी इस तरह की पोटेंसी है उनकी। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए दोनों का रिलेशनशिप और उसी तरह से उनको भजना चाहिए। और हम याद रखें कि उनका प्लान क्या है, दुर्गा मैया का प्लान हम याद रखें, उनका सीक्रेट प्लान हमें पता चल चुका है। उनका प्लान यही है कि हमें तंग कर करके कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, के डंडे हमें मारे, अपने त्रिशूल से हमें ये सब क्लेश दे, ताकि हम भगवान कृष्ण के पास सीधा चले जाएं। तो यही उनका एम है।
हमें ये चीजें याद रखनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि दुर्गा मैया का वर्णन है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में और ब्रह्म संहिता में भी। हरे कृष्णा। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी सवाल है? आई होप आपको नया पर्सपेक्टिव आज मिला होगा और आप समझ पाए होंगे। कुछ कुछ कथाएं ऐसी हैं जो याद रह पाएंगी आपको और आपको याद दिलाती रहेंगी। माँ का जो महत्व है, बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन है। माँ है वो हमारी, हमें नर्चर कर रही हैं, उनके गर्भ से 84 लाख योनियां निकली हैं, तो हमें नरिश करने वाली, नर्चर करने वाली तो वो हमारी माँ ही है। और माँ की जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा हमें माननी चाहिए। हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम खुद जब माँ बनते हैं तो हम सीखते हैं इस एक्सपीरियंस से कि हमारी माँ ने हमें कितनी अच्छी सीख दी थी, जो हमने शायद कई बारी नहीं मानी। और फिर हम ये गलती हमें अपनी महसूस हो रही है और फिर हम याद करते हैं कि मम्मी की बात हमेशा माननी चाहिए। तो वैसे ही हमें भगवान अम्बे अम्बे माँ की बात भी हमेशा माननी चाहिए। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं है। और बाद में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में व्हाट्सएप पे, या कोई भी कंफ्यूजन हो दिमाग में तो उसको हम क्लियर करना चाहेंगे। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से नवरात्रि मनाएं। बहुत ज्यादा इस बार गरबा नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट माँ की आरती कर पा रहे हैं, माँ को याद कर पा रहे हैं, उपवास रख सकते हैं, हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस में उनको रख सकते हैं और सबका अपना सारा जो भी कार्य है उनको समर्पण कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि अगली बार अच्छे से नवरात्रि मना सके, सब लोग गरबा कर सके और माँ के साथ ये जो 9 days की फेस्टिविटीज हैं वो कर सके। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।